मंगलम भगवान वीरु मंगलम गाति मोघणि मंगलम कुंद कुंडारी जैनगरिमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सकलधर्माणां शरणं जयितुं शरणं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरङ्गच्छे आत्मरूपयनुपमयतभूत याहिनखे भवसिन्धुतरो समयसार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 317 इस अध्याय प्रारंभ करते हैं। वही आगे का जो विषय चल रहा है कि अज्ञानी अपने आत्मा का स्वरूप, अपना ज्ञान स्वरूप को पहचानता नहीं है, इसीलिए कर्म के फल का अर्थात उसके उदय में जो स्वभाव अर्थात रागादि रूप परिणाम होते हैं, रागादि परिणाम को यहाँ कर्म फल का, कर्म प्रकृति का स्वभाव कहा है ना। हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है। जैसे आत्मा का स्वभाव चैतन्य है, वैसे कर्म प्रकृति का स्वभाव मोह राग द्वेष। तो उस फल में जुड़ता हुआ, उसे अपना स्वरूप मानता हुआ, जुड़ने का अर्थ उसी की ही पूर्ति करने रूप, उसी में ही वर्तता हुआ ऐसा जीवन जीता है, अर्थात तो दुखमय जीवन जीता है। इसीलिए अज्ञानी राग को वेदता है, अज्ञानी राग को वेदता है, ज्ञानी उस राग को नहीं वेदता। समझना थोड़ा सा, परद्रव्य के वेदन की बात तो है ही नहीं, न ज्ञानी के लिए न अज्ञानी के लिए, मगर उसमें जुड़कर उसका लक्ष्य करके है ना, अपने स्वभाव को भूलकर अज्ञानी राग को वेदता है, इसलिए वो वेदक है। और ज्ञानी उस राग से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करता है, राग को विकृति मानता हुआ अपने स्वभाव रूप अनुभव नहीं करता है, इसीलिए वेदता नहीं यानी भोगता नहीं, अर्थात तो उपादेय बुद्धि पूर्वक वेदता नहीं। हरख शोक होवे अस्थिरता जन्य, पर उपादेय बुद्धि पूर्वक तन्मय होकर नहीं वेदता, ये मूल बात है। इसीलिए वह ज्ञाता ही है। इस बात को लेकर खुलासा चल रहा है, आगे भी और विशेष खुलासा होने वाला है। 320 गाथा तक तो और विशेष बातें आने वाली है। तो इसको लेकर कल आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस कलश में इस थोड़ी सी ही पंक्तियों में अभी तक का विषय शामिल कर लिया था, समाहित कर लिया था, और सूचना भी दे दी थी कि इस बात को हम आगे चलाएंगे। तो आज 317 नंबर की गाथा उत्थानिका पढ़ता हूँ, देखना। अब यह नियम बताया जाता है, देखो नियम रूप से, नियम कि अज्ञानी वेदक ही है। किस चीज़ का संकेत? कर्म फल का वेदक ही है, वेदता ही है ना। वो रागादि का वेदन करता ही है, यानी दुखी होता ही है। अज्ञानी रागादि का वेदन करके दुखी होता ही है, नियम है ऐसा। अब इस गाथा में विशेषता ये है कि इसमें आचार्य देव ने अभव्य का उदाहरण दिया है, और अभव्य को
बताने के लिए और भी एक उदाहरण दिया है सर्प का, समझना, उदाहरण के लिए उदाहरण, और समझाना किसको है, लागू कहाँ करना है, अज्ञानी पे लागू करना है। अज्ञानी पे लागू करना है तो इसमें अभव्य का उदाहरण देते हैं, अभव्य की प्रवृत्ति का उदाहरण देते हैं, और अभव्य की प्रवृत्ति समझाने के लिए सर्प का उदाहरण देते हैं। पहले थोड़ा आपको मैं भूमिका बांध दूँ। कोई ऐसा कहे कि आप अभव्य का ही उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि अभव्य का जो स्वरूप है वह प्रसिद्ध है। अभव्य का जो स्वरूप है वह शास्त्र के माध्यम से हमें पता है कि अभव्य चाहे कितना भी बाहर में पवित्र जीवन जीता हो, पर उसमें संतुष्ट होकर उस कर्म फल के अनुसार होने वाली परिस्थितियों में संतुष्ट होकर वह कभी भेद ज्ञान नहीं करता, वह कभी ज्ञानी नहीं बनता, अर्थात कभी सुखी होने का पुरुषार्थ ही नहीं करता। यानी सुखी होने का जो बाह्य कारण है, ऐसे निमित्तों के पास तो बहुत रहता है। शास्त्र स्वाध्याय आदि ज्ञान आदि तो इतना बढ़ाता है शास्त्र का, आगम का, द्रव्य श्रुत में तो बहुत ही आगे है, फिर भी वह काम नहीं करता और करेगा भी नहीं। समझ में ना, ये बात अभी मैं खोलूँगा आगे जाके, इसमें क्यों, क्या क्या है, कैसे है, यहाँ उदाहरण लेके क्या बताना चाहते हैं, ये सारी बातें अपन चर्चा करेंगे टीका में योग्य समय पे। मेरे थोड़ा सा मैंने आपको इशारा यहाँ कर दिया। देखो पढ़ते हैं, विषय ख्याल में आ गया। यहाँ मूल विषय है, यहाँ नियम बताया जा रहा है, यहाँ सैद्धांतिक बात करने जा रहे हैं कि नियम से अज्ञानी कर्मफल का वेदक ही है। वह कर्मफल में प्रभावित होकर अपने स्वभाव को भूलकर कर्म प्रकृति के स्वभाव को अपना स्वभाव मानकर ये भूल। कर्म प्रकृति का फल तो ज्ञानी को भी आता है, और कर्म प्रकृति का फल देखो जनरली संयोग दृष्टि वाले की दृष्टि अघाती कर्म के उदय पे ही जाती है कर्म फल, मगर घाती कर्म का जो फल आता है उस पर संयोग की दृष्टि वाला वो वहाँ तक भी विचार नहीं करता। 8 कर्म है ना, 4 घाती 4 अघाती। अघाती कर्म का फल संयोग में आता है ना, संयोग में देह आदि का योग्य देह और बाह्य में सामग्री वैभव आदि मिलना नहीं मिलना वो सब ठीक है। तो हम तुरंत कर्म का फल, तो तुरंत हमारा फल पे कहाँ दृष्टि जाती है, संयोग। यहाँ इससे ऊंची बात करी है कि ये छोड़ो, मगर घाती कर्म का भी जो फल आता है, तो घाती कर्म का जो फल है वो रभोह राग द्वेष, वो प्रकृति का स्वभाव है, कर्म का स्वभाव है, वो पुद्गल का रस है, वो आत्मा का रस नहीं है, चैतन्य से इसका मेल नहीं है। अब वहाँ तक तो परिस्थिति है, ज्ञानियों को भी होता है वो फल तो, मगर एक उसको अपना स्वभाव मानता है ना। ये अच्छा और भाषा में लेना हो तो ये विकृति है, ये विभाव है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। मगर इसको स्वभाव मान कर वर्तता है, ये बहुत बड़ा झोल है, ये बहुत बड़ा वास्तव में भ्रम है। यही ज्ञानी अज्ञानी का अंतर हुआ है ना। वो जो राग द्वेष आए उसी को ही उस प्रकार से वर्तता है, बाहर में यही है, और इतना उपयोग लगाता है। देखना ये तुम अपने जीवन से लगाना है ना, इतना कोई न कोई चीज़ में बाहर में सामग्री का लक्ष्य करके ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा घर ऐसा चाहिए, वर ऐसा चाहिए, देह ऐसा चाहिए है ना, ऐसा रंग चाहिए, ऐसा रूप चाहिए, ऐसा डिजाइन चाहिए, ऐसा डिजाइन नहीं चाहिए, इतना एक इसमें क्या किया उसने वेदा, उससे जो राग आया ना वो कर्म प्रकृति का रस था। ये जो बाह्य में विकल्प आने लगे ना, तो विकल्प कर्म प्रकृति के अनुसार होने वाले ये सब भाव थे, मगर उसका रस लेने लगा, उसमें गलत नहीं लगता, उसमें ऐसा इन्वॉल्व होता है कि इसके बिना इतना उसे
कल्पना ही ऐसी करती है कि इसके बिना तो जीवन ही नहीं। तुम देख लेना अपने अपने जीवन में जो प्रसंगे चलते हो, उदय का प्रसंग तो निरंतर चलता है कुछ न कुछ लेकर, तो ये भूल हो रही होता है ना समझी। और ये सारा भूल जाता है कि उस पदार्थ का परिणमन स्वतंत्र है, वो चीज़ लगने वाली है वही लगेगी, दूसरी नहीं लगेगी, है ना। हमारा गाइडेंस है, वो अहंकार तो साथ में चल ही रहा है, हमारी पसंदगी जोरदार है, और फिर उसको लेकर फिर इतना विकल्प करता है, उलझ जाता है। और इतना में पता विश्वास नहीं है कि उस परमाणु का परिणमन जो होने वाला है वही होगा, वही आएगा, वही रहेगा, वही टिकेगा, वही चलेगा और वही जाएगा। तुम ज्ञाता दृष्टा स्वरूप से हमेशा रहोगे, वहाँ तो तुम ध्यान देते नहीं। और इतने विकल्प, इतने, और उसको लेकर इतना क्लेश, है ना, कोई करते रहता है जी। और विवेक छूट जाता है उससे, है ना। वो देखो वहाँ विवेक नहीं रहता। कौन सा विवेक नहीं रहता? अच्छे बुरे का विवेक नहीं रहता, बड़ों छोटे का विवेक नहीं रहता, सुनना क्या क्या नुकसान होता है। इसके बाद हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं रहता। और ये बाहर का जीवन तो खत्म ही हो गया, है ना। मगर अंतरंग जीवन में कभी वो पहुंचेगा ही नहीं, वहीं के वही घूमते रहेगा। इतने में क्या हो जाएगा? समय आ जाएगा। कौन सा? जाओ, आयु समाप्त हो गया, कुछ दम नहीं है दुनिया में, ये सब कुछ दम नहीं है, ऐसा ही कह रहे हैं। देखो जबरदस्त बात है, ये नियम बताया जा रहा है कि अज्ञानी वेदक ही है ना, अज्ञानी दुखी ही है। सुनना सामान्य बात नहीं है, मैं 2 बार कहता हूँ, अज्ञानी वेदक ही है और ज्ञानी अवेदक ही है। आपको वेदक अवेदक से बाबा से नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। अज्ञानी राग को वेदता हुआ, है ना, भोगता हुआ। कैसे भोगता हुआ? अपने स्वभाव रूप मानकर भोगता हुआ। स्वभाव रूप माने ये इसके बाहर वो सोच ही नहीं सकता, यानी इसमें गलत है ऐसा मान ही नहीं सकता। और इस प्रकार से, है ना, क्या करता है? वेदता है इसका अर्थ के दुखी हो। और ज्ञानी, है ना, राग आदि आते हुए भी अपने स्वभाव से भिन्न उसकी दृष्टि हो गई है, ये राग आदि की दृष्टि छूट गई है, इसीलिए उसका वेदना अशक्य है। वो वेद ही नहीं सकता, ये और बल, उसे उसका भोग हो ही नहीं सकता, यानी एक बार भी ऐसा अनुभव कर ही नहीं सकता कि इसमें मजा है। इसीलिए वो वेदता ही नहीं है। इसका अर्थ क्या? वो सुखी ही है। ज्ञानी की बात निराली है भाई। ये अज्ञानी ज्ञानी का तुम्हें डिफाइन करना है। देखो ये ऐसी समीसार का उपकार देखो, ज्ञानी अज्ञानी की बाह्य परिस्थिति समान बताते हैं, दोनों को उदय की बात बताते हैं। कर्म फल की जो प्रकृति है दोनों को आ रही है। प्रकृति का जो कर्म फल है, कर्म की जो फल है वो तो दोनों को आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे राग नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि उसको भोजन का भाव नहीं आ रहा है, मगर वो भोगता नहीं, यानी दवाई जैसा लगता है उसे, कड़वी दवाई जैसा। नहीं ख्याल में आया? एक अमृत समझ के सेवन करना और एक दवाई समझ के सेवन करना। तो दवाई समझ के जो सेवन करता है उसका अर्थ क्या है कि वो भोगता नहीं। वो आने वाली स्पेशल गाथा लिखी, उसमें बहुत खुलासा होगा इसके तुरंत बाद। दोनों परस्पर विरोधी है ना। एक ये 317 में कहते हैं कि अज्ञानी वेदक ही है, और 318 में कहते हैं कि ज्ञानी अवेदक ही है। ज्ञाता ही है और ये ज्ञाता का अनुभव नहीं करता। तो ये इसके साथ सुख दुख का संबंध है, फल। इसलिए अज्ञानी एकांत से दुखी है। अब सारी बातें तुम जितनी भी कहो, अगर जो अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जानता, रागादि विभाव है और ज्ञान स्वभाव है, ऐसा विवेक नहीं करता, वह चाहे संयोग में तीर्थंकरों के घर में जन्म ले,
क्या कहा है ना, तीर्थंकर जो होते हैं ना ऋषभदेवादि हो गए, उनके घर में जन्म ले तो भी दुखी है। संयोग का देखो, राजा महाराजा बने, चक्रवर्ती पद में आ जावे, मगर जो ये मिथ्यात्व आ गया, तो मिथ्यात्व का रस अगर ले रहा है तो वो सुखी नहीं हो सकता। थोड़ा सा पिन चेंज करनी बस। बाह्य में तो कुछ चेंज नहीं होना, तुम्हारा जो योग्यता भी वो रहेगी, सहयोग भी वो रहेंगे, राग द्वेष करने का जो कर्म रस भी आएगा, मगर थोड़ा सा विभाग कर दो, है ना, ज्ञान और विभाग, राग का, आत्मा और देह का, ये विभाग कर दो, फिर देखो आने वाली कषाय के काल में वो ताकत है संकेत कषाय में वर्तता हुआ भी भिन्नता का अनुभव हो। क्या गजब का, क्या गजब का है। देखो कषाय मिट जावे, कषाय का अभाव हो जावे और सुखी हो जाएंगे, वो तो बहुत ऊपर की बात है, वो तो ऊंची बात है। मगर मोक्ष मार्ग के प्रारंभ में कषाय के बीच में भी, है ना, उपादेय बुद्धि पूर्वक नहीं वेदना, ऐसी एक जो स्टाइल है, ऐसी एक रीति है, ऐसी एक नीति है, ऐसी एक वास्तव में पुरुषार्थ की ताकत है, गजब की है, गजब की है। वो ऐसा ही, उसे लगे ही नहीं कि ये कोई कषाय आई है और ये हुआ है तो इसके अनुसार कोई कार्य हो ही जावे, और अपेक्षा ही नहीं रहती। ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि हमारा जो गृहस्थ जीवन है ना, इसी मैटर में ओतप्रोत है, इसी स्टेज में चल रहा है, और वही ज्ञानी हो जाते हैं। घर के प्रसंगों में, गृहस्थ जीवन में ही ज्ञानी बन जाते हैं ना, जो बन जाते हैं वो वहीं खड़े रहते होते होते ना। मुनि बन जाना, वो ज्ञानी का विकास होना, वितरागता का विकास होना, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मगर ये भी एक सामान्य बातें नहीं है। समझा मैं क्या कह रहा हूँ? मैं अभी भी उत्थानी का चला रहा हूँ, इसलिए चला रहा हूँ कि समझ में आना चाहिए कि विषय कितना अहम है। भेद ज्ञान अवश्य जरूरी है, ज्ञान का विवेक अवश्य जरूरी है, स्वभाव विभाव का ख्याल रखना जरूरी है, स्वभाव का ही पक्ष लिया जाता है, स्वभाव की में ही वर्तना चाहिए, स्वभाव का ही पक्ष लेकर जीवन जीना चाहिए। विभाव का पक्ष लेकर जीवन जिया तो तुम असंतुष्ट ही रहोगे, और उसमें संतुष्टि का आभास हो गया तो पुरुषार्थ ही नहीं होगा। संतुष्टि का आभास यानी वो पाप पुण्य के उदय में मधुर लगने लगा, ऐसे शब्द है आगे। पुण्य के उदय में तुम्हें अच्छा लगने लगा है ना, तो नहीं निकल पाओगे। ऐसा है, कई बार गुरुदेव सिंह कमाल हो गई ऐसा। आप देखो ये बड़ा सेठिया था ना, कोई नाम तो मुझे याद नहीं रहता, गुरुदेव सिंह को ले गया अपने घर पे, वो सी फेस पे बंगला था, ऐसा पूरा बताने लगा। अब गुरुदेव सिंह क्या कहे, उनको क्या बंगला देखना है ना, वो बंगला का और झोपड़े का जिसमें भेद जिनको नहीं दिखता, ऐसे ज्ञानी हमारे गुरुदेव सिंह थी। झोपड़ा और बंगला दोनों एक समान है ना, दोनों पुद्गल के पिंड। पाप और पुण्य एक समान लगता हो, वो जीव को क्या प्रभावित होगा। तो सेठ बता रहा था कि देखो सामने दरिया दिख रहा है, ऐसे दूर दूर पानी दिखाते ना, तो ये दरिया दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल सामने दरिया, और घर दिखा है। गुरुदेव से क्या कहते हैं, ये सेठ आमाथी निकलू भारे पड़से। देखो क्या ज्ञानी की दृष्टि है, क्या दृष्टि है। ये सेठ आमाथी निकलू भारे पड़से, इसमें से निकलना भारी हो जाएगा, भारी पड़ेगा तुम। इतना तुम हर्ष करते हो, इतना हरख करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मोक्ष इसके सामने पानी भरे, ऐसा लगता हो, अरे तुम्हें मोक्ष तुच्छ लगता है इसका अर्थ, तो तुम्हें इसमें से वियोग तो होना ही है। इसका कितनी बात एक साथ में कह दी, वियोग तो होना ही है। तो उस दिन तुम्हें ऐसा भारी पड़ेगा, है ना। मेरा माना है, सुख का कारण माना है, मेरा मानने का सुख का कारण, सुख का आधार माना है, और जब उससे तुम्हें बिछड़ने का,
फिजिकल में भी बिछड़ने का जब प्रसंग आएगा तो बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत दुखी होगा। समझ में आया कि क्या गजब है ज्ञानियों का इशारा। अब तुम अपने अपने में लगा लेना, अपने अपने उदयोग में जो हमें हरक होता है प्रभावित हो जाते। घड़ी में शोक हो जाए तो शोक भी होना आसक्ति है, वो भी अरति भाव रूप आसक्ति ही है। आसक्त हो गया ना, इसके बिना नहीं चलेगा, समझ आया ना। तो ये सब है, अरति भाव भी आ जाए। नहीं हुआ, हमने माना, हमने इच्छा करी मगर ये नहीं मिला, तो ये भी परद्रव्य से प्रभावित ही है। शोक करने लगा, शोक करके परद्रव्यों के साथ उसने नाता, दो संबंध होते ना दुनिया में, कहते ना, एक प्रेम का संबंध और एक नफरत का संबंध। नफरत भी उस व्यक्ति को लेकर एक किए जाने वाला रिलेशन है। हम वितरागता नहीं है। लोग नफरत को कभी कभी वितरागता का स्वरूप बता देते, नहीं हमें तो उससे कुछ भी लेना देना नहीं। समझना मेरा बस, क्या पहले तो बहुत लेना देना था, अभी थोड़ा ऐसा अनबन हो गई, अब उनका नाम ही नहीं, हम उनसे विरक्त है। विरक्त है क्या? अरे तुम इतना उससे जुड़े हुए हो नफरत को लेकर, कि नहीं? तो ये इस प्रकार से, एक प्रकार से तुम उससे जुड़े हुए हो, एक कर्म के रस को तुम भोग रहे हो। अज्ञानी कर्म का रस को भोगता हुआ वेदक ही है, साथ में क्या लगाना, समझे, दुखी ही है। समझ में आ रहा है कुछ? क्या गजब की बात। बहुत शांति से सोचना भाई, ये कर लो, ये कर लो। उदय में मत जुड़ो, उदय में मत नाचो, उदय में मत फंसो। उदयों को तुम जानो, उदयों को तुम, उदय एक नाटक है, उदय एपिसोड है, उदय एक प्ले है, एक स्क्रिप्ट है। समझना ये बात के याद रखना, उदय स्क्रिप्ट है ना। उसका लेखक कौन है? स्वयं ने लिखा है स्क्रिप्ट, है ना। बुद्धिमान आयु और बुद्धिमान आयु, ये जो भोग रहे हैं वो बुद्धिमान आयु, और अभी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कौन सा? नेक्स्ट बुक की बुद्धिमान आयु स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ये स्क्रिप्ट आगे की है, इतना समझ में आ जाए उन्हें, स्क्रिप्टेड है सेटिंग। ये सारा जो बाहर में स्क्रिप्टेड है। अहंकार मत करो, है ना, और उसी में अपना कर्ता मत मानो, और कर्ता नहीं मानोगे तो भोगता भी नहीं रहोगे। बहुत बड़ी बात है। अगर तुम कर्ता मानोगे तो उसको लेकर तुम सुखी दुखी का, हर शोक का जरूर वेदन करोगे, और इससे क्या होगा? दुखी ही रहोगे। अभी मैं भूमिका बांध रहा हूँ इसकी, भाई समझना, ये कोई सामान्य बातें नहीं है। वो पढ़ूँ मैं, गाथा पढ़ूँ, आचार्य देव क्या कहते हैं। 317 नंबर की प्राकृत पढ़ते हैं। न मुयदि पयडिम भवो सुठो वि अज्जाई दूण सत्थाणी गूढ़ दूधम पिबंता न पन्नयानि विस्सा होती। क्या लिखते देखो, न पवनया, पवनया ने सर्प, फिर क्या कहते, निविस्सा, निर्विस, होता नहीं है। क्या करता हुआ? आगे क्या लिखा है? गूढ़ दूधम पिबंता, गूढ़ और दूध, अकेला दूध नहीं, मीठा दूध पीने पर भी सांप निर्विष नहीं होता। ये उदाहरण अभव्य के लिए, ऐसे ही अभव्य आगे बोलने वाले है ना। शास्त्र अभ्यास करते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, भगवान ने क्या कहा है मेरे बारे में, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा जानते हुए होने पर भी, पढ़ा हुआ होने पर भी, ये रागादि जहर है ऐसा जानते हुए होने पर भी क्या नहीं करता? भेद ज्ञान नहीं करता। ऊपर से वो जानकारी है, मुझे जानकारी है, ऐसा अहंकार करके इसमें संतुष्ट होकर क्या करता है? वेदता है। क्या वेदता है?
दुख वेदता है, ये इसका अर्थ है। तो इसमें अभव्य को डाला है, अभव्य को उदाहरण के रूप में डाला है। देखना मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा अर्थ ख्याल में है। सदरीत पढ़ कर शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे, जो दूध गोड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बहने। सिंपल आया, ख्याल में है ना अर्थ, एकदम सरल है, सरल है मगर मार्मिक है। ऐसा लगे कि सादी बात करी है, सादी बात नहीं करी है, वो मार्मिक बात करी है, ऐसा है। ये तो पढ़ाई जो करते हैं ना उस पे उंगली उठा दी आचार्य देव, शास्त्रज्ञ है ना उस पे, तुम क्या करते हो, समझ में नहीं आता, इतना पढ़ते हो जानते हो, है ना। हम समझाते हैं ना, पिता के पुत्र के पिता को समझाते हैं ना कभी, वो तो बच्चा है, तुम्हें तो समझ में आता कि नहीं, तुम क्या कर, तुम कहाँ गए थे, तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए था, तुम्हें तो सब का पता है कि यहाँ से गिरा जा सकता है, यहाँ से हुआ जा सकता है कि तुम कहाँ प्रमाद में थे। आजकल तो सब वो है ना, फोन में चले गए होंगे, ऐसा कह देंगे, तुम्हारा ध्यान ही नहीं बहा। ये ऐसी बातें हैं इसमें, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है कि भगवान जो कह रहे हैं वो मेरे लिए कह रहे हैं, वहीं कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, सबको कहना चाहिए ना, ख्याल में आए, वहाँ ही फैल गए तुम। मगर मुझे कह रहे हैं ऐसा नहीं, बहुत अच्छा कहा, भगवान ने क्या बातें कही, सबको सुनाने जैसी, घर घर जाके, हाँ बस सर अपने को नहीं, ऐसा वही शिविर लगा देते, सबको बतावे, किसी का उद्धार तो हो जाए कम से कम। फिर बोले भले अपन नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, कोई तो कर पाएगा। इतना घिरा हुआ, इतना दरिद्र बात करता है जी। ये सब चीजें अपने लिए होती है पहले नंबर में, और फिर दूसरा नंबर आता ही नहीं। अपने लिए होती है तो रम जावे मच जावे, बाकी सब ऑटोमेटिक। बाह्य प्रभावना उदयों में कर्म का रस है, बाह्य प्रभावना कर्म का रस है ना, वो कर्म का प्रभाव है, और अंतरंग प्रभावना पुरुषार्थ का रस है ना, वो ज्ञान का प्रभाव है, ऐसा है। देखो बहुत बड़ी बातें होती, देखो पुण्य का उदय होता है ना, ज्ञानी को ऐसा नहीं लगता कि मेरा प्रभाव है। घर के क्या समाज के लोग एक मात्र पैर रख देवे तो समाज के लोग उस अनुसार चलने लगे, इतनी वाहवाह हो, इतना उसका दम हो, क्या बोलते हैं, रुतबा हो, होता है ज्ञानियों के, तो तीर्थंकरों जैसे जीवों के, और भी ज्ञानी तो हो गए। तो ये कहते हैं कि उसे ये वास्तव में पुण्य का प्रताप लगता है ज्ञानी को, और अज्ञानी को है ना अपना प्रताप लगता है, और ये पुण्य का प्रताप है। ज्ञानी को इसीलिए वो पुण्य का प्रताप समझता है, वो उसके ज्ञान का प्रताप, ये समझ में, उसे जो पुण्य का प्रताप लगा ना, वो ज्ञान का प्रताप है, वो वेद ज्ञान का प्रताप है। नहीं तो अज्ञानी तो देखो, मैं खड़ा रहता हूँ, सारे लोग मेरे अनुसार हो जाते हैं, मेरी आज्ञा में रहते हैं, मैं एक आँख ऐसा करूँ, है ना, एक आँख तो बस कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। ऐसा अपना ही मानकर, अपना स्वभाव और अपना ही कर्तृत्व और अपना ही है ना वो स्वरूप समझता है। जब ऐसा होता तो है ज्ञानियों के भी ये सब परिस्थिति, मगर ज्ञानी मानता है कि भी पुण्य का प्रताप है, आज पुण्य है तो ये सब लीला दिख रही है, पाप का उदय आएगा तो एक भी खड़ा नहीं रहेगा यहाँ, सारे देव सेवा करते वो भाग जाएंगे। हमें अपेक्षा नहीं है न सेवा कराने की कि नहीं वो भाग जाने की, कुछ हमारे मतलब ही नहीं। तो ये पुण्य का प्रताप समझकर वो ज्ञान का जिसको प्रताप है वो ये सब को पुण्य का प्रताप मानता है, यानी जुड़ता नहीं, अपना स्वरूप में अनुभव करता है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम सोचो ये तो थोड़ा सा क्या उदय आया, क्या पुण्य ने कुछ थोड़ा डाल दिया भीख में, ये बस उसका लक्ष्य करके मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, और ऐसा करके क्या करता है, वेदन करता है, किसका, अहंकार का को लेकर आकुलता वेदता है, हरख में तन्मय होकर अपने स्वरूप के सामने खड़ा है, विरोध में।
और कभी पाप का उदय आवे तो दुखी हो गया, मैं क्या करूँगा, तो शोक करने लगेगा। शोक में तन्मय होकर ऐसा लिटरली वो ऐसा अनुभव करता है कि अब मेरा अस्तित्व का क्या होगा। ये देखो ऐसे ऐसे ज्ञानी हो गए कि शाम के भोजन के लिए क्या होगा वो पता ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं। ऐसे ज्ञानी हो गए बनारसी दास आदि, देखो उनका जीवन चरित्र देखो, उधार लाके व्यवसाय करना, और कितनी बार उनके जो उतार चढ़ाव हुए ना, फिर भी ज्ञानी, फिर भी आज उनको हम स्थान देते हैं उस ज्ञानी के लिस्ट में। उनकी है ना वो उस ज्ञान का, उनको सम्यक ज्ञान की हम प्रेरणा लेते हैं, है ना। हम हमें एक चक्रवर्ती दिखता है और एक ऐसे बनारसी दास जैसे कि इनके ऐसे उतार चढ़ाव आए कि सुनो तो तुम्हें लगे कि जो सहयोग की दृष्टि है वो तो उसे ज्ञानी माने ही नहीं। उस लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञानी को तो तकलीफ पड़े ही नहीं, और ये कहते हैं कि बाहर में कुछ भी हो तो ज्ञानी तकलीफ रूप से देखता ही नहीं, कोई प्रतिकूल अनुकूल लगता ही नहीं ज्ञानी को। और अज्ञानी को ऐसा लगता है कि अनुकूल है वो धार्मिक है और प्रतिकूल है वो अधार्मिक है। देखो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि चक्रवर्ती वाला समय दर्शन चाहिए कि ऐसे बनारसी दास वाला समय दर्शन चाहिए, निक्की करो। देखो इसमें अगर चॉइस करी ना तो वो सम्यक दर्शन नहीं, कभी नहीं ले पाएगा, है ना। हरक शोक, ये हरक शोक ये प्रकृति का मैटर था। ये चक्रवर्ती का जो बाह्य में लोग हरक करते हैं ना, कुछ मिल जाए तो वो तो प्रकृति का रस था। और अज्ञानी को, और अज्ञानी क्या, वो किसी को पाप का उदय हो वो भी प्रकृति का रस था, तो वो दोनों में रस नहीं लेते। अरे राग द्वेष आवे उसमें रस नहीं लेते, तो बाहर के सहयोग में तो क्या रस ही नहीं, क्या है, आ गया तो आ गया, है ना। हजारों लोगों को पढ़ाने का भाव, राग आ गया, वो प्रकृति का रस है। देख 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 नहीं करते हमारे कितने फॉलोवर्स है, हमारे कितने फॉलोवर, कितने व्यू मिले, कितने व्यू मिले, कितने हैं, क्या करना है तुम्हें। तुम किसको सुनाते हो, स्वयं को नहीं सुनाया तुमने। ये सब प्रकृति का रस है, हमें समझ में नहीं आता। देखो कोई कहे वो तो आपकी समस्या है विद्वानों की, हम तो श्रोता है, तो कि आप भी देखते हो कितने सुनते हैं इनको, इसको कितना सुनते हैं, काम बिना, ऐसा है नहीं। ये क्या है, अपने यहाँ एक श्रोता और 2 वक्ता, ऐसे भी सभा हुई है। क्या कहा, एक श्रोता, कौन सा, सिंह भगवान महावीर का जी, वो श्रोता, और 2 मुनिराज, रुद्धिधारी 2 मुनिराज, 2 वक्ता। कि क्या गजब है भाई, ये भी प्रकृति का रस है। मुनिराज को पता है कि प्रकृति का रस है, ये कर्म के उदय में आने वाला राग है, संजलन कषाय के अंतर्गत होने वाला, इसी को संबोधन करने का राग आया है प्रभु, ये कोई ज्ञान नहीं है। और ये राग से जो भिन्न हमें अनुभव आता है वो हमारा जीवन है, बस ऐसा है। क्या गजब है, सोच ही नहीं सकते। देखो, सदरीत पढ़ कर शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे, जो दूध गोड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने। भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी आया अभव्य जीव प्रकृति को, अर्थात प्रकृति के स्वभाव को, अर्थात राग द्वेष में उपादेयपना मानने को नहीं छोड़ता। समझ में आया ना। जैसे मीठे दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होता। सिंपल है, मगर अभी टीका पढ़ूंगा दोनों आचार्यों की, बहुत बढ़िया है। ये कह रहे हैं कि शास्त्रों का पाठी होने पर भी ये अभव्य जी, अभव्य क्यों लिया, अभव्य, एक अभव्य अज्ञानी और एक भव्य अज्ञानी। सुनना, यहाँ बताना है अज्ञानी का स्वरूप, पर इन्होंने अज्ञानी का स्वरूप बताने के लिए अभव्य को ले आए आचार्य जी। तो अभव्य अज्ञानी और एक भव्य अज्ञानी, क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं है,
दोनों बातें हमें समझनी होगी। तो देखो, अभव्य अज्ञानी ये है कि वो कभी ज्ञानी नहीं बनेगा, और जो भव्य अज्ञानी है वो अभी ज्ञानी नहीं है, अभी नहीं है। समझ रहे हैं? मगर दोनों का जो अज्ञान है उसमें कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं। अभव्य और भव्य का तो क्या अर्थ रहा? अभव्य तो ये है कि वो कभी भी ज्ञानी नहीं बनेगा, उसके पर्याय की योग्यता ही नहीं है ना। स्वभाव की योग्यता तो केवल ज्ञान शक्ति भी है स्वभाव में, तो पर पर्यायगत योग्यता उसकी ऐसी कभी नहीं होती है ना कि वो अयोग्य है कि वो कभी भेद ज्ञान, अर्थात तो वो कभी ज्ञान ही नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनता? बहुत कुछ प्रश्न हो जाएंगे आपको, क्यों नहीं बनता है ना? तो क्या वो भेद ज्ञान नहीं करता? तो क्या क्यों नहीं करता? कर्म के कारण? तो क्या नहीं, वो नहीं करना है इसलिए वो नहीं करता। वहाँ उपादान को ले आएंगे। गुरुदेव जी अपने प्रवचन में कहते हैं, प्रश्न उठे ऐसे, मतलब उसने तो शास्त्र पढ़े ना, फिर भी नहीं करना है, उसे उसमें ही संतुष्टि है। इसीलिए तो शास्त्र पढ़ने से क्या, ये भी इसमें से निकलता है। 11 अंग 9 पूर्व का पढ़ा है भव्य, वहाँ तक चला जा सकता है। सब लोग पढ़ते हैं ऐसा नहीं, वहाँ तक जा सकता है। इसमें से ये बात भी निकलती है कि तुम जितना शास्त्र अभ्यास करते हो, हम जितना शास्त्र अभ्यास करते हैं, उससे ज़्यादा अभ्यास तो अभव्य भी कर लेता है। तो अगर तुम्हें वो कोई बड़ा तीर मार लिया, 4-5-6 घंटा पढ़कर तिस्मरखा हो गए जगत की भाषा में, ऐसा नहीं है। हमने तो 4 घंटा पढ़ा, हमने तो 6 घंटा पढ़ते, हम तो एक करते, तो कोई मतलब नहीं है। ये आचार्य कुंकुन देव से भी ज़्यादा शास्त्र अभ्यास है इस अभव्य का, कोई द्रव्यलिंगी अभव्य का, समझ आया कि नहीं? फिर भी नहीं, वहाँ उसको फोकस ये कराना है कि जैसे वो शास्त्र पढ़कर भी है ना क्या नहीं करता, वेद ज्ञान नहीं करता, तो तब तक तुम भी अज्ञानी रहोगे कि जब तक वेद ज्ञान नहीं करोगे। शास्त्र खूब पढ़ोगे, देखो शुभ भाव तो छोड़ो, कौन सा दया दान व्रत आदि हो तो छोड़ो, तुमने द्रव्य सूत्र को अपनाया, फिर भी अगर द्रव्य सूत्र की बराबर जानकारी हो, मार्गदर्शन तुम भले सही ले रहे हो, मगर उस अनुसार तुमने अनुभव नहीं किया, उस मार्ग पे नहीं चले, तो तुम्हारा अटकाव संसार तक है, वहाँ संस्कार में अटके रहो। समझा? ये यहाँ बहुत बड़ी बात है। शास्त्र पढ़कर भी तुम मार्गदर्शन तो लेते हो, मार्गदर्शक भी जोरदार है, सही गाइडेंस तो लेते हो, मगर गाइडेंस लेने के बाद प्रयोग में नहीं ला लेते। कई लोग उसी में संतुष्ट हो जाते, हमने प्रभु को सुना, हमने ये किया, नहीं संतुष्ट हो जाते। तो ये सुनना, सुनाना और समझ में आना है ना, ज्ञान के उघाड़ में बात बैठनी, ये भी कर्म का रस है। मगर ये मैं हूँ, वो पुरुषार्थ की बात है। देखो ये समझ में, अब हम लोग यहाँ 6-7 लोग मान लो सुन रहे अभी, मैं तो तुम्हें समझ में ज़्यादा आ रहा है, तुम्हें समझ में कम आ रहा है, समझाने वाला एक ही है, ठीक है? तो ऐसा अंतर क्यों है? देखो पर्यायगत योग्यता अलग अलग है, ये भी है, मगर कर्म का क्षम भी अलग अलग है। सुनना बराबर एक बार बराबर इसमें कुछ कहना चाहता हूँ, मगर जैसे तुम्हें कुछ भी समझ में खुलासा, ये शब्द क्या कह रहे हैं, या भव्य क्या है, भव्य क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आया? और मैं समझा रहा हूँ कि भाई चैतन्य स्वरूप में हूँ, इतना सा अनुभव नहीं करता तो वो अज्ञानी है, और ये मैं हूँ अनुभव करे तो ज्ञानी है। तुम्हें इतना थोड़ा ख्याल में आया, तुम्हें सारा ख्याल में आ रहा है, समझ लो। मगर एक व्यक्ति यहाँ, अब पुरुषार्थ कहाँ बैठा है? तो जिसने ये मान लिया कि चैतन्य स्वरूप है वही मैं हूँ, ये पुरुषार्थ, इसमें कर्म नहीं लागू होता, ये कर्म का रस नहीं है, ये पुरुषार्थ का रस है, समझा? अब मान लो कि तुमने 100 शास्त्र पढ़कर भी ये नक्की किया, और तुमने एक शास्त्र ही पढ़ा पर ये नक्की किया, तो दोनों समान ज्ञानी है। बोझा उतर गया ना, तो समान ज्ञानी है। तुमने 100 शास्त्र पढ़ा, मगर तुमने नक्की नहीं किया, इन्होंने एक पेज पढ़ा और ये नक्की कर लिया, तो ये ज्ञानी है, तुम अज्ञानी। कुछ समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूं? यानी ज्यादा फोकस, यानी एकमात्र फोकस अनुभूति पे रखो, प्रतीति पे रखो। अगर वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं है,
या फिर वो थोड़ा सा नहीं नहीं साहब ऐसा कैसे, कुछ तो अंतर है, तो क्या और गया, कुछ तो अंतर है कहाँ से बोलता है पता है बेटा, कुछ तो अंतर है, यानी क्या बात करते हो, ये लोग जो पढ़ते ही नहीं वो तो पाप में रहते हैं, हम कम से कम, आ गया ना अपनी जात पे पुण्य की रुचि, ठीक है क्या करेगा इससे, मोक्ष तो नहीं जाएगा, पहले मेरी शर्त, मेरी क्या ज्ञानियों की शर्त, अच्छा तो फिर कहाँ जाएगा, तो स्वर्ग में जाएगा, क्या करेगा, आ गया ना लास्ट में, भोगों में भोगों की प्रधानता रहेगी, तो आखिरकार तो तुझे वो ही चाहिए था और उसके लिए सब कुछ कर रहा है, तो क्या फर्क, तेरे तो अज्ञानी हो गया, तीव्र ज्ञान, बहुत बड़ी बात है मेरी, इससे सामान्य बातें नहीं है। देखो भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी अभव्य जीव प्रकृति को अर्थात प्रकृति के स्वभाव को नहीं छोड़ता, न मुच्यंती नहीं छोड़ता, यानी है ना, अपना मानना नहीं छोड़ता, वेद ज्ञान नहीं करता, कैसे, जैसे मीठे दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते, ऐसा कहा जाता है कहावत में, तो सांप को दूध मत पिलाओ क्योंकि वो दूध भी जहर बन जाएगा, ऐसा कहते हैं लोक में, तो ऐसा कहते, उसको दूध पिलाने से वो तो जहर लेके बैठा है तो जहर बढ़ेगा उसका, तो ऐसे ही ये दूध है, क्या कौन सा है, द्रव्य शुद्ध दूध है, वो समर्थ है, जहर को हटाने में समर्थ कारण है, निमित्त कारण, मगर किसी जो पचाएगा उसी, जो उसके अनुसार जीवन जिएगा उसी, मगर वो अगर वेद ज्ञान नहीं करेगा तो वही दूध, कई बार मैं कहता हूँ, वही दूध अपने अहंकार बढ़ाने में निमित्त बनाता है, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जिसको लेकर हमें जो करना था, है ना, जिसको लेकर हमें अपना काम करना था, वो काम इसने नहीं किया, वो समझने लायक है, मिट्टी का पड़ता है ना। देखो जैसे जगत में सर्प विष भाव को अपने आप नहीं छोड़ता, ये भी अलग भाषा है, अपने आप नहीं छोड़ता, इसका अर्थ क्या है, देखो ये है ना एक समय सार में कि स्वतः व अन्यतो, क्या अर्थ है इसका, स्वयं जागो या किसी जगाने से जागो किसी के, मगर जागना तो पड़ेगा, यहाँ कहते हैं कि जैसे इस जगत में सर्प विषभाव को अपने आप नहीं छोड़ता, मान लो तुमने अपने आप छोड़ने का कोई उपाय नहीं किया, मगर विषभाव के मिटाने में समर्थ मिश्री सहित दूधपान से भी नहीं छोड़ता, स्वयं तो जागने का उपाय तू नहीं करता, ऐसा कह रहे, ये तो सर्प के लिए है ना, मैं तो अपने में डायरेक्ट घटाता हूँ, तुम स्वयं जागने का उपाय तो नहीं करता, मगर कोई जगाता है तब भी नहीं जागता, आया क्या में टोन, जागना तो स्वयं को पड़ेगा, वो पहली बात, भले किसी को जगाने से, मगर कोई जगाता है तब तो जाग, तुझे कोई और कौन बता रहे हैं, श्री गुरु, ऐसे, तो ये कहते हैं कि जैसे इस जगत में सर्प विषभाव को अपने आप तो नहीं छोड़ता, मगर विषभाव के मिटाने में समर्थ, विषभाव को मिटाने में समर्थ क्या है, मिश्री से मिलाया हुआ दूध, तो उसका दूधपान करने से भी नहीं छोड़ता, तुझे हम चांस दे रहे हैं, तुझे ऐसा कारण दे रहे हैं, बाह्य कारण भी दे रहे हैं, फिर भी तू तो विष को ही पकड़ के बैठा है, सांप के लिए कह रहे हैं। इसी प्रकार उदाहरण तो इतना है, अब सुनना, वास्तव में अभव्य जीव प्रकृति स्वभाव को अपने आप नहीं छोड़ता, अपने आप नहीं छोड़ता का अर्थ क्या, भले तुम्हें छोड़ने का दिमाग अथवा बुद्धि नहीं चली, सुनकर भी नहीं चली, मगर श्री गुरु इतना तुम्हें समझाते हैं और तुम्हारे ख्याल में भी आ गया, फिर भी नहीं छोड़ता है, समझा, फिर भी तू नहीं छोड़ता है, ये अज्ञान है, ये अज्ञान की पराकाष्ठा है। देखो अभव्य तो अभव्य के घर पे रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे बीच में करे, इतना समझाते हैं श्री गुरु, इतना हमें विद्वान लोग समझाते हैं, फिर भी ये जी पता नहीं ये क्यों नहीं मानते। देखो मुझे बराबर याद है कि मुझे जब भी बात आवे ना, द्रव्यलिंगी की बात आवे, तो
11 पूर्व का पाठी है, द्रव्यलिंगी है। तो एक भाई ने मुझे पूछा कि ये फिर भी ये क्यों नहीं मानता इतना सब जानकर भी, ऐसा मुझे पूछा। तो मैंने एक बार तो ऐसा कहा कि छोड़ो, ये पर्सनल्स है उसका, छोड़ो। कि नहीं नहीं, कैसे, आप तो पूरा जवाब दो। अब जवाब तो देना पड़ेगा। अब उसने बोल ही दिया कि विनय आप बताओ कि जब इतना पढ़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि ये बात तुम अपने से नक्की नहीं कर सकते। तुम्हें भी हम इतना बताते हैं और तुम इतना समझते भी हो, फिर भी क्यों नहीं समझते? नहीं ख्याल में आया? तुम्हें भी तो पता है ना देह और आत्मा भिन्न है। छोड़ो इनकी द्रव्यलिंगी तक का, तुम्हें मुनि दशा के हम नहीं कहते। तुम्हें भी तो पता है ना देह और आत्मा भिन्न है, राग आदि वास्तव में स्वभाव नहीं है, तो भी तुम उस पर प्रेम क्यों करते हो? बस वही जवाब है। समझ में आया ना? तो तुम भी नहीं छोड़ पाते हो इतना समझ के भी, वैसे वो भी नहीं छोड़ पाता। तो यहाँ श्री गुरु यही बताते हैं कि तुम इसलिए नहीं छोड़ पाते, आगे बताने वाले हैं, मैं कल पढ़ूंगा, कि तुम्हें एक भेद ज्ञान नहीं किया। अब भेद ज्ञान नहीं किया, इसमें अपन जो लेते हैं ना हमेशा, वो अभ्यास रूप भेद ज्ञान तुम करना प्रारंभ करो। अगर वहीं से तुम्हारा एंट्री हो सकती है, तो ये वेद ज्ञान, अगर तुम भावशुद्ध ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुए, तो ये सुन सुनकर तुमने व्यसन कोई पोसा है, ऐसी बात हो आएगी। यानी अज्ञान मिटाना ये अगर ध्येय नहीं हो तो काम नहीं होगा। ऐसी बातें आगे आने वाली है। कल टीका में प्रारंभ करूँगा कल से, ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी